नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवेश ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का भी जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है बजट के ऊपर। दोस्तों, 8 फरवरी के दिन जो बजट जारी हुआ था, उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो भजन लाल जी सरकार का जो बजट है, वो अंतरिम बजट है 2023, 24 और 25 का। तो इसको हम पॉइंटों के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, पहला है सामाजिक सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में दोस्तों, सामाजिक क्षेत्र अर्थात हमारे समाज में क्या क्या मिला है, हमारे समाज को क्या क्या मिला है। तो समाज में सबसे पहला वो है लखपति दीदी। लखपति दीदी लखपति दीदी ये पहली योजना है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक ऋण। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक, पहले 1 लाख तक का ऋण महिलाओं को, जो सामाजिक समूह बने हुए थे राज्य विकास के अंतर्गत, उन समूहों को 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलता था। लेकिन अब जो राशि है वो 1 लाख से बढ़ा दी गई है, मतलब 1 लाख से अधिक कर दी गई है। दूसरा है लाडो प्रोत्साहन। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत बेटी जन्म होने पर या कन्या जन्म पर 1 लाख तक का बॉन्ड 1 लाख रुपए तक का बॉन्ड दिया जाता है। अर्थात कन्या जन्म पर 1 लाख रुपए की अनुदान राशि, उसको प्रोत्साहन राशि उसको दी जाएगी। ये ऐसा है, इस बजट के अंतर्गत घोषणा हुई है लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। तीसरा है पीएम मातृवंदन। दोस्तों, ये जो योजना है पीएम मातृवंदन के अंतर्गत प्रसव के बाद पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे। प्रसव होने के बाद 5,000 रुपए दिए जाते थे। उस 5,000 रुपए को बढ़ाकर इसी योजना के अंतर्गत उसी 5,000 रुपए को बढ़ाकर इसमें बढ़ावा कर दिया गया है और इसकी राशि कर दी गई है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये कर दी गई है। और भी इसमें सामाजिक जो फील्ड है हमारा, उसमें और भी योजनाएं हैं, जैसे पेंशन है। पेंशन इसमें आती है वृद्धावस्था, विकलांग आदि, जो जिनको पेंशन मिलती है ना, उन पेंशन को बढ़ा करके, जिनको पहले 1,000 रुपये मिलते थे, उनको 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपये कर दिया गया है। यह पेंशन में इजाफा हुआ है। और इससे आगे है वृद्धजन, जिनको हम सीनियर सिटीजन कह सकते हैं। अर्थात 60 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं, वृद्धजन, जिनको हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनको किराए में 50% की छूट मिली है। 50 किराए में
किराए में 50% तक का इजाफा किया है, अर्थात उनको 50% ही किराया देना पड़ेगा और 50% उनका फ्री कर दिया गया है। ये थे सामाजिक फील्ड के अंतर्गत। और एक और है किसान सम्मान निधि। ये भी सामाजिक क्षेत्र अर्थात हमारे जो समाज में है वही वो भी है इसमें ही किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि। दोस्तों ये जो योजना है वो छोटे सीमांत कृषकों के लिए ही लागू हुई थी, जिनके करीबन 7 या 8 बीघा तक की जमीन होती है, उन्हीं के लिए ये योजना किसान सम्मान निधि थी। इस योजना के अंतर्गत जिस व्यक्ति के वो जमीन नाम होती उनको सालाना 6,000 रुपये मिलते थे। अब उन्हीं 6,000 को बढ़ाकर बढ़ाकर 8,000 रुपये अपने बजट के अंतर्गत कर दिया गया है। ये थी चीजें सामाजिक फील्ड की, अर्थात हमारे समाज से जो रिलेटेड है वो ये बदलाव किए गए। दोस्तों धार्मिक क्षेत्र, दूसरा है धार्मिक क्षेत्र अर्थात धर्म के कार्यों में बजट में क्या क्या दिया गया है धार्मिक कार्यों के लिए। तो धार्मिक कार्यों के लिए है 20 मंदिर। इसमें बताया गया है 20 मंदिरों के लिए 20 मंदिरों के लिए 300 करोड़ रुपयों की बजट के अंतर्गत घोषणा हुई है कि मंदिरों के लिए करीबन जो 20 मंदिर है उनके लिए 300 रुपये की घोषणा की गई है, जिनमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर, एक नंबर पे है। और अगला है डिग्गी कल्याण जी। डिग्गी कल्याण जी मंदिर और एक त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर। और तीसरा है मेहंदीपुर बालाजी। दोस्तों ये 3 मंदिर इसमें प्रमुख दिए गए हैं। वैसे तो करीबन 20 मंदिरों के बारे में बताया गया है। 300 करोड़ रुपए की राशि जो प्रदान की गई इस बजट में घोषणा हुई है और 3 इसमें ये प्रमुख मंदिर है। ये थे धार्मिक क्षेत्र के। और अब है शिक्षा के क्षेत्र। तीसरा है शिक्षा। दोस्तों जो शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है वो कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। इसमें बताया गया है पहली कक्षा से 8वीं तक के
विद्यार्थियों तथा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए ड्रेस स्कूल बैग यूनिफॉर्म किताबें तथा छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है। दोस्तों, इस शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को ड्रेस, जो यूनिफॉर्म होती है स्कूल की, और स्कूल बैग और किताबें मुफ्त में मिलेगी। और 9वीं से 12वीं तक की सभी छात्राओं को ड्रेस, किताबें, स्कूल बैग और साथ में छात्रवृत्ति, जो उनकी 1000 रुपये छात्राओं के लिए किया गया है। ये छात्राओं के लिए किया गया है 1000 रुपये 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए। ये था शिक्षा के क्षेत्र में। चौथा है ऊर्जा के क्षेत्र में। दोस्तों, ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बात करें हम, तो ऊर्जा के क्षेत्र में जो है बजट में 5 लाख घरों के लिए सोलर प्लांट की व्यवस्था की गई। अर्थात 5 लाख घरों को सोलर प्लांट लगवाए जाएंगे, ऐसा ऊर्जा क्षेत्र में दिया गया है। 5 लाख घरों पर सोलर प्लांट ये तो है 5 लाख घरों पर सोलर प्लांट, अर्थात जिसको हम कहते हैं सूर्य ऊर्जा। और इसके अलावा सोलर प्लांट के माध्यम से ही इससे ही 300 यूनिट बिजली फ्री 300 यूनिट तक की बिजली फ्री की गई है। ये था ऊर्जा के क्षेत्र में। अब है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखें तो ज्यादा कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें केवल मात्र चिरंजीवी योजना का नाम हटाकर, दोस्तों, चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर, इस चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना, ये नाम इसकी जगह चिरंजीवी जगह ये नाम कर दिया गया है। और खेल के क्षेत्र में
दोस्तों खेल के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, वो है मिशन ओलंपिक, मिशन 2028। इस मिशन के तहत इस खेल के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल के लिए खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे, जिसमें से 50 खिलाड़ी जो कि परिपक्व अर्थात उनको अच्छा खेलना गया वो इंटरनेशनल के लिए चुने जाएंगे। 50 खिलाड़ी, उनको फ्री किट और कोच की व्यवस्था कराई जाएगी। ये परिवहन, दोस्तों परिवहन में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, इन शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें, ये बसों की व्यवस्था परिवहन में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, इन सभी जिलों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की गई है। तो प्रतिनिधि अर्थात कर्मचारी, दोस्तों कर्मचारी के वेतन में अर्थात जो प्रतिनिधि चुन करके जनता के द्वारा चुन करके चुने जाते हैं, उन प्रतिनिधियों के वेतन में 10% की वृद्धि की गई है। और जैसे सरपंच, पार्षद, पालिका चेयरमैन, आदि के जो जनता की प्रतिनिधि है, इनकी जो सैलरी है, मंथली सैलरी है, उसमें 10% की वृद्धि की गई है। अर्थात वेतनमान में 10% की वृद्धि। और साथ में ही आशा सहयोगिनी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनके भी वेतन में 10% की वृद्धि की गई है। तो देखो आगे टॉपिक था प्रतिनिधि कर्मचारी, इनके वेतनमान में 10% की वृद्धि की गई है। जैसे सरपंच, पार्षद, पालिका चेयरमैन, आशा सहयोगिनी आदि, इनके वेतन में 10% का वेतन बढ़ाया गया है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।